हेलो स्टूडेंट्स, हमारी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 10 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे जो भी 10 साल में स्टेट में क्वेश्चन आए हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये उसका सेंटर, उसकी रेडियस दे रखी है हमारे पास 7 और वो एंगल कितना बना रही है आपके साथ 108 डिग्री। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना, जो एंगल हमें दे रखा है वो कितना है? 108 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22/7। रेडियस 7 इंटू 7 क्योंकि रेडियस का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 7 से 7, 2 1 जा 2 से 1 1 180 वापस 2 से जाएगा 45, ये जाएगा 27। आगे 3 से तो क्या आ गया? क्या क्या बच गया? 11 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 5। 11 को 3 से करूंगी 33 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 5। 33 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी, कितना आ जाएगा? 7 3 जा 21, 231 अपॉन 5। डिवाइड करेंगे 5 6 जा 30। आगे कितना आ जाएगा? 0.2। तो अब 46.2। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन डी, 46.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। एक पॉलीगन दे रखा है जिस उसके जितने भी एंगल है उनका सम कितना दे रखा हमें? 1620 डिग्री। देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो ये पूछ रखा जो पॉलीगन है उसमें कितनी साइड्स है। हमें पता है कि सम निकालने का फॉर्मूला क्या है? n-2 इंटू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम ऐसे निकालते हैं, फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। सम कितना है? 1620। n-2 ये मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। नो से तो क्या आ गया? n-2 इक्वल टू 9। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 2 और ये क्या बन गया? 11। तो उस पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी? 11। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन दी रेशो। एक ट्रायंगल है जिसके सारे एंगल किस में दे रखे हैं? रेशो में दे रखे हैं, ठीक है। हमें बताना है कि वो ऑप्शन क्या वो एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज्ड एंगल है, या राइट एंगल ट्रायंगल है, या आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें उसके एंगल से बताना। अब देखो हमें पता है एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। पहला एंगल है 5x, दूसरा एंगल कितना है? 3x प्लस में 7x, और इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। 7 और 3 10, 10 और 5 15x इक्वल टू 180। सॉल्व करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा। तीन से करते हैं पहले, और ये आ गया है x हमारे पास 12, ठीक है। अब देखो एक एंगल है 5x, x की वैल्यू पुट कर दूंगी तो क्या आ जाएगा?
12 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से, तो हमारे पास कितना आ गया? 60। नेक्स्ट देखो, 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना आ जाएगा? 36। नेक्स्ट 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगी 7 को, कितना आ जाएगा? 84। अब देखो इसने कहा है एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो आपको पता है एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं आया, तो राइट तो होगा नहीं, ऑप्शन सी तो नहीं होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होने चाहिए, वो नहीं है, ऑप्शन डी भी गलत है। अब हमें पता है कि जो ये सारे एंगल हैं ये 90 से कम है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए, एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4536 इज डिवाइडेड अमंग 4 men, 5 women एंड 2 boys। ये हमारे पास 4 मैन दे रखे हैं, 5 वुमेन दे रखी है और 2 बॉयज दे रखी है, ठीक है। उनमें कितने रुपए डिवाइड कर रहा है वो? 4536। और एक आदमी का शेयर, एक वुमेन का और एक बॉय का शेयर कितना? 7:4:3। तो हमसे किसका शेयर पूछा है निकालना? वुमेन का। एक वुमेन का शेयर बताना है। अब आपको पता है इनका शेयर क्या है? 7:4:3। एक का अगर 7 है तो 4 का कितना होगा? 28x। मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एक का अगर 4 है तो 5 वुमेन का कितना हो जाएगा? 20x प्लस एक बॉय का 3 है तो 2 बॉयज का 6x, और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 4536। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से हम। ये क्या आ जाएगा? 28x, 20 और 6 26x इक्वल टू 4536, और ये आ जाएगा 54x इक्वल टू 4536। सॉल्व करेंगे अब इसको। टेबल से करेंगे, 4 4 8। अब 9 से x की वैल्यू कितनी आ गई? 84, ठीक है। हमसे पूछा क्या है? वुमेन का शेयर। एक वुमेन का शेयर कितना है? 4x। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो 84 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 336। कितने रुपीस आ गया? ऑप्शन डी 336। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। एक सर्कल दे रखा है, ठीक है। कॉर्ड की लेंथ दे रखी है 16, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर। अगर डायमीटर 20 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 10। ये 10 हो जाएगी रेडियस। हमें क्या निकालना है? द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लेंथ सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। हमें यहां तक का डिस्टेंस निकाला, तो सेंटर से इसके ऊपर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये इसको बाइसेक्ट करती है तो ये भी, ये 8 हो जाएगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 8। हमारे पास ये है। पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं, ये वाली साइड। क्या करेंगे? ओ को नाम देते हैं ओ ए बी, और इसको डी। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ओ बी कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर। ओ डी हमें निकालना है, और बी डी क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 100, और ये 64 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 64 इक्वल टू ओडी का स्क्वायर। यहां से 100 में से 64 गई, कितना बचा? 36 इक्वल टू ओडी का स्क्वायर। तो ओडी कितना आ गया हमारे पास? लेंथ पॉजिटिव लेंगे 6।
तो हमारे पास ओडी कितनी आ गई 6. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A side of a square plot is 150 मीटर लॉन्ग. एक स्क्वायर दे रखा है, हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल. एक साइड दे रखी है उसकी 150, तो उसकी चारों साइड 150 150 150. Inside the plot 3.5 meter wide path is constructed all around the side. एक पाथ है, पाथ बना रहा है ये बना रहा है 3.5 चारों तरफ, इधर भी 3.5 और इधर भी 3.5. ये पाथ बना दिया, ये सारा 3.5 है. ठीक है, ये 3.5 यहां से और ये 3.5 यहां से. ठीक है, एरिया ऑफ द पाथ, हमें इस पाथ का एरिया निकालना है. अगर मैं इस टोटल का निकाल लूं और इस छोटे वाले स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास पाथ का एरिया बच जाएगा. इसकी साइड तो 150 हो गई, जो ये हमारे पास आउटर बाउंड्री है. तो इसकी क्या होगी, अब देखो ये पूरी है 150, 3.5 यहां से 3.5 यहां से कितना हो जाएगा 7. 150 में से 7 गया तो कितनी हो जाएगी 143. अब देखो आउटर कितना हो जाएगा इसका एरिया कितना हो जाएगा, पूरे स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर. तो कितना आ जाएगा 15 इन 150 इंटू 150, ये आ गया हमारे पास 22500. ठीक है, अब हमें इंटरनल निकालना है. 143 इंटू 143, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 4 12 7 5 मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 1, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 9, यहाँ लिखते हैं 9 4 10 7 और 3 10 10 और 4 14 10 2 0 4 4 9. अब इसमें से 2 0 4 4 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बच जाएगा 1 5 0 2 स्क्वायर मीटर. मीटर स्क्वायर कहाँ है 2051. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तो हमारे पास इस पाथ का क्या आ गया एरिया. कैसे आया, पूरे का निकाला, इसका इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास ये वाला पोर्शन बच गया और हमें इसी का एरिया निकालना था. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज. इंटीरियर एंगल, अभी देखो हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या था n-2 इंटू 180 डिग्री. एक का निकालना हो तो क्या आ जाएगा बाय में n. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू क्लास.